हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद पीएन सर। देखिए, इससे पहले हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पे एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 देखा है। आज हम सीखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। अगर आपने 4.2 और 4.1 का वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले दोनों एक्सरसाइज का वीडियो लेक्चर का लिंक दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। ठीक है, आज हमें एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें मालूम होना ज़रूरी है, उसे हम पहले देखेंगे, फिर एक्सरसाइज 4.3 हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पे ये पार्ट आपने देखा है, जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन का पार्ट या इक्वेशन हमारे पास इस तरह का है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। और हमें पता है जो लाइन ओरिजिन से पास होती है उन लाइन का सेपरेट इक्वेशन इस प्रकार का रहता है, y इक्वल्स टू mx। सेपरेट इक्वेशन है ये अगर दो लाइंस पैरेलल रहेगी तो हमने कंडीशन देखी है h² माइनस ab इक्वल्स टू 0 पैरेलल लाइन के लिए, और परपेंडिकुलर लाइन के लिए कंडीशन हमने देखी है a प्लस b इक्वल्स टू 0। इनका एक्यूट एंगल फॉर्मूला भी हमने देखा है, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। ये सारी बातें हमने इससे पहले सीखी है, देखी है। जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। लेकिन आज हमें जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन देखना है। देखिए, ये हमने इससे पहले सीखा है, आज हमें नया कंसेप्ट सीखना है, जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, इस इक्वेशन में हर एक वेरिएबल का पावर या फिर हर एक वेरिएबल का डिग्री 2 आएगा। जैसे यहाँ पे x का डिग्री 2 है, मतलब पावर 2 है, इंडेक्स 2 है। यहाँ पे x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, इन दोनों का हम सम लेंगे तो इस टर्म का डिग्री भी हमारे पास 2 आएगा, इस टर्म का पावर भी हमारे पास 2 आएगा। मतलब आपने हर एक टर्म में अगर देखा तो हर एक टर्म का पावर 2 आ रहा है। तो इस प्रकार के इक्वेशन को हम कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन x एंड y। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन x एंड y। होमोजीनियस वर्ड आपको पता है, जैसे हम दूध और पानी अगर मिक्स करते हैं तो हमें दूध और पानी ऐसे अलग नहीं दिखता है, तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को हम कहते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन। लेकिन अगर हमने पानी, वाटर और ऑयल इन दोनों को मिक्स किया तो हर एक का लेयर अलग बनेगा, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं हम हेट्रोजीनस सॉल्यूशन। वहाँ पे पता चलता है हमें कि पानी में तेल मिक्स किया गया है, लेकिन जब आप दूध में पानी मिक्स करते हो तो आपको पता नहीं लगेगा कि इस दूध में पानी है। ठीक है, देखते समय हमें पता नहीं चलेगा कि ये दूध में पानी है, तो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं होमोजीनियस। एक जैसा दिखता है तो उसे कहते हैं होमोजीनियस, अलग दिखेगा तो हेट्रोजीनियस। इसे हम एक जैसा अगर देखेंगे या फिर x जैसा देखेंगे या फिर y जैसा देखेंगे तो आपको हर एक टर्म का डिग्री 2 मिलेगा, इसलिए इसे हम कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। क्यों सेकेंड डिग्री? क्योंकि हर एक टर्म का इंडेक्स 2 आएगा। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन x एंड y। और ऐसा जो भी इक्वेशन रहता है, ये इक्वेशन डेफिनेटली ऐसी दो लाइंस रिप्रेजेंट करता है जो दोनों लाइंस ओरिजिन से पास होगी। ध्यान दीजिए, एवरी इक्वेशन, एवरी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन x एंड y ऑलवेज रिप्रेजेंट 2 लाइंस और पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये हम डेफिनेटली कह सकते हैं इसके बारे में, ये सब हमने पहले देखा है। मतलब या फिर ऐसी दो लाइंस जो ओरिजिन से पास होगी, उन लाइन का आपने जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट किया तो आपको इस तरह का मिलेगा, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0। मतलब इसके बारे में ये ऐसे दो लाइन का जॉइंट इक्वेशन है जो दोनों लाइंस ओरिजिन से पास होती है, या फिर इसके उलट हम ऐसा कहेंगे, ऐसे जो दो लाइंस ओरिजिन से जो पास होती है वो दो लाइन का अगर हमने जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट किया तो वो हमें इस तरह का ही मिलेगा, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है हमें जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। जो लाइंस ओरिजिन से पास नहीं होती है, ऐसे दो लाइन का हमें जॉइंट इक्वेशन यहाँ पे फाइंड आउट करना है।
ऐसे दो लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन हमारे पास रहेगा, देखिए ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये ऐसे दो लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन है जो दोनों लाइंस ओरिजिन से पास नहीं होती है। हमें पता है जो लाइंस ओरिजिन से पास नहीं होती है उन लाइन का सेपरेट इक्वेशन हम इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है, इसका मतलब लाइन ओरिजिन से पास नहीं होगी। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, मतलब लाइन ओरिजिन से पास होती है। तो ऐसे अगर हमने दो इक्वेशन कंसिडर किए, एक लिया हमने a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, दूसरा लिया सपोज हमने a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास ये ऐसी दो लाइंस है जो दोनों लाइंस ओरिजिन से पास नहीं होती है। इन लाइन का अगर हमने ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड आउट किया, ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है मतलब दोनों लाइन के LHS का और दोनों लाइन के RHS का प्रोडक्ट हमें लेना है। इन दोनों लाइन के LHS का अगर हमने प्रोडक्ट लिया और RHS का हमें प्रोडक्ट लिया हमने यहाँ पे, तो इक्वेशन हमारा बाद में बनेगा इस टाइप का, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। इसलिए ऐसा इक्वेशन जो आपको इस तरह से दिखता है, इस तरह का इक्वेशन ऐसे दो लाइंस रिप्रेजेंट करेगा जो दोनों लाइंस ओरिजिन से पास नहीं होगी। समझ रहे ना आप? ये इक्वेशन ऐसी दो लाइंस रिप्रेजेंट करेगा जो दोनों लाइंस ओरिजिन से पास होती है। ये इक्वेशन ऐसी दो लाइंस रिप्रेजेंट करेगा जो दोनों लाइंस ओरिजिन से पास नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिए, हर एक इक्वेशन इस टाइप का पेयर ऑफ लाइंस नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन रिप्रेजेंट करेगा ऐसे नेसेसरी नहीं। जैसे हर एक इक्वेशन इस टाइप का डेफिनेटली ऐसी दो लाइंस रिप्रेजेंट करता है जो दोनों लाइंस ओरिजिन से पास होती है, हम खास रिप्रेजेंट करेगा, डेफिनेटली रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन ऐसा इक्वेशन जो आपको इस तरह से दिखता है, ये इक्वेशन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन दो लाइन रिप्रेजेंट करेगा ऐसे नेसेसरी नहीं है। जो इक्वेशन आपको इस तरह का दिखता है, ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन रिप्रेजेंट करेगा ही, इसकी गारंटी नहीं है। तो इसकी गारंटी कब रहेगी? इस प्रकार का इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करता है जो लाइंस ओरिजिन से पास नहीं होती है, इस बात की गारंटी क्या है? तो इस बात की गारंटी हमारे पास है ये डिटर्मिनेंट। अगर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें 0 मिलता है, ठीक है ना, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 मिलता है तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन ऐसी दो लाइंस रिप्रेजेंट करेगा जो दोनों लाइंस ओरिजिन से पास होती है। अब ये डिटर्मिनेंट क्या है? इसमें हम फर्स्ट रो लेंगे AHG, सेकंड रो लेंगे हम HBF और थर्ड रो रहेगा हमारा GFC। AHG, HBF, GFC इक्वल्स टू 0। ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 आता है, तो इसका मतलब ये ऐसी दो लाइंस रिप्रेजेंट करेगा जो दोनों लाइंस ओरिजिन से पास नहीं होती है। ठीक है, ऐसी दो लाइंस रिप्रेजेंट करेगा जो दोनों लाइंस ओरिजिन से पास नहीं होती। या फिर आप इसका एक्सपांडेड फॉर्म भी यहां पे कंसिडर कर सकते हो, ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इक्वल्स टू 0। इसका एक्सपांड किया हुआ फॉर्म इस प्रकार का रहेगा, ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इक्वल्स टू 0। या तो आप ये डिटर्मिनेंट कंसिडर कर सकते हो या फिर इसका वैल्यू 0 आना चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहेंगे दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसमें जो दो लाइंस है वो दो लाइंस पैरेलल रहने का कंडीशन यही है, H² माइनस AB इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट कंडीशन। इसमें जो दो लाइंस प्रेजेंट है वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर रहने का कंडीशन यही है, A प्लस B इक्वल्स टू 0। इसमें जो दोनों लाइंस प्रेजेंट है
वो दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड आउट करने का, एक्यूट एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला यही है, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन जैसे ये तीनों बातें तो हमने यहाँ पे कॉपी कर ली है। अगर ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करता है नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, और वो अगर लाइन पैरेलल रहती है तो एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0 आएगा। वो दोनों लाइन्स अगर परपेंडिकुलर रहेगी तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 0 आएगा। वो दोनों लाइन के बीच का एंगल हमें फाइंड आउट करना है तो tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी आएगा। इतना पार्ट या इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होना जरूरी है एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करने के लिए। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है देखिए, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस। हमें दो लाइन का जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है। किस प्रकार के दो लाइन का? थ्रू द पॉइंट, जो दोनों लाइंस 2, -1 इस पॉइंट से पास होती है, एंड पैरेलल टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, और इसमें जो दो लाइंस प्रेजेंट है उन दो लाइंस को पैरेलल है। मतलब हमें ऐसे दो लाइन का जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो दोनों लाइंस इस पॉइंट से पास होगी और इसमें जो दो लाइंस प्रेजेंट है उन दो लाइंस को पैरेलल रहेगी। ये फर्स्ट। सेकंड में भी वही सिचुएशन है। देखिए वो दोनों लाइंस 2, -3 इस पॉइंट से पास होती है और x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इसमें जो दो लाइंस प्रेजेंट है वो दो लाइंस को पैरेलल है। इसे हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब ये प्रॉब्लम 1 में फर्स्ट और 1 में सेकंड, इनके बारे में अगर देखेंगे तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है ना, 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। लेकिन x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 को हम फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। तो इसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो इसके लिए हम अलग मेथड यूज़ करेंगे। इसे हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसके लिए हम अलग मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो मेथड हम यूज़ करने वाले हैं वो मेथड आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। मतलब इसमें जो मेथड हम यूज़ करेंगे वो मेथड आप प्रॉब्लम फर्स्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम फर्स्ट का मेथड हम यहाँ पे नहीं यूज़ कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे इस इक्वेशन को जिस तरह से हम फैक्टराइज कर सकते हैं उस तरह से इस इक्वेशन को हम फैक्टराइज कर नहीं पाएंगे। ठीक है ना, चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में फर्स्ट हमें जॉइंट इक्वेशन क्या दिया है, 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 ये दिया है। अब देखिए आपने ये 2 और -9 के बारे में सोचा तो 2 इंटू -9 हमारे पास आएगा कितना, -18। और इस -18 के हमें दो फैक्टर इस तरह से कंसिडर करने हैं जिसका सम 3 आए। तो एक ले सकते हैं हम 6 और दूसरा ले सकते हैं -3। इसका प्रोडक्ट हमें -18 मिलेगा। ठीक है, और इसका अगर आपने सम लिया तो सम आपको कितना मिलेगा, 3। यही चाहिए हमें यहाँ पे। तो फिर हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6xy माइनस 3xy माइनस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों में से हमें यहाँ पे हम कॉमन ले पाएंगे 2x, तो ब्रैकेट में रहेगा x प्लस 3y। इन दोनों में से हम बाहर लेंगे -y, तो ब्रैकेट माइनस 3y, तो यहाँ पे रहेगा हमारे पास x प्लस 3y एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखिए अब देयरफॉर ये ब्रैकेट में जो टर्म हमें दिखता है वो टर्म हम कॉमन बाहर ले सकते हैं, x प्लस 3y, तो दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास आएगा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। देयरफॉर यहाँ पे रहेगा x प्लस 3y इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। हम यहाँ पे अगर इनके स्लोप्स कंसिडर करेंगे, लेट m1 एंड m2 be the slopes of above lines, be the slopes of above lines,
ठीक है, ये जो दो लाइंस हमारे पास है इनकी अगर ये स्लोप रहेंगे तो स्लोप का हमें फॉर्मूला पता है, x प्लस 3y इक्वल्स टू 0 का स्लोप हमारे पास क्या रहेगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, मतलब ये हो जाएगा हमारा -1/3 एंड m2 इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, तो ये होगा हमारा 2/3। इस तरह से हमारे पास स्लोप्स है m1 और m2, ठीक है ना, m1 और m2 ये हमारे पास स्लोप्स रहेंगे इस लाइन के। अब हमें क्या दिया है, देखिए हम ये क्यों कर रहे हैं, इस प्रकार से हम क्यों जा रहे हैं, हमें क्या करना है, इनमें जो दो लाइंस प्रेजेंट है वो दो लाइंस को जो दो लाइंस पैरेलल है उनका जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है और इस पॉइंट से पास होती है। अब क्या मिला हमें यहाँ पे, अगर हमने इसे इस तरह से लिया है तो हमें इनमें जो दो लाइंस प्रेजेंट है उन दोनों लाइन के स्लोप मिल चुके हैं, बराबर है। अब हमें ऐसे दो लाइन का जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो दो लाइंस एक इसे पैरेलल एक इसे पैरेलल है। इसे जो पैरेलल रहेगी, ये लाइन इसे पैरेलल है तो इसका स्लोप -1/3 रहेगा, ये लाइन इसे पैरेलल है तो इसका स्लोप 2/3 रहेगा। मतलब मुझे इसका स्लोप पता है, इसका स्लोप पता है, दोनों लाइन का स्लोप मुझे पता चल चुका है। अब ये दोनों लाइंस पास होती है 2, -1 से, तो इसका और इसका मैं सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ बाय यूजिंग दिस y - y1 इक्वल्स टू m इंटू x - x1। समझ रहे हैं ना आप, तो मुझे इसका सेपरेट इक्वेशन मिलेगा, इसका सेपरेट इक्वेशन मिलेगा, और अगर मुझे सेपरेट इक्वेशन मिलता है तो मैं जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। सिर्फ दोनों इक्वेशन के LHS का और RHS का मुझे प्रोडक्ट लेना है, समझ रहे हैं आप, इसलिए हमने इस तरह से इसे सॉल्व किया है। देखिए अब आगे हम क्या ले सकते हैं, क्या कहेंगे हम, सिंस रिक्वायर्ड लाइन, मतलब जिनका हमें जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है, सिंस रिक्वायर्ड लाइंस आर पैरेलल टू दीज लाइंस, अगर हमारी रिक्वायर्ड लाइंस इन लाइन को पैरेलल रहेगी, देयरफॉर स्लोप्स ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस आर, रिक्वायर्ड लाइंस के स्लोप भी वही रहेंगे, m1 इक्वल्स टू -1/3 एंड m2 इक्वल्स टू 2/3। क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइन के स्लोप सेम रहते हैं, पता है हमें पैरेलल लाइन के स्लोप सेम रहते हैं और परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 रहता है, ये हमने देखा है। तो m1 इक्वल्स टू हमारे पास -1/3 है और m2 इक्वल्स टू 2/3 है। अब देखिए हमें लाइन के स्लोप पता है और लाइन जिस पॉइंट से पास होती है वो पॉइंट भी पता है, तो इन लाइन का सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म। यहाँ पे लिखा है मैंने y - y1 इक्वल्स टू m इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x - x1। तो यहाँ पे फिर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ required lines or the equation of lines having slope, क्या है स्लोप, m1 इक्वल्स टू -1/3 एंड m2 इक्वल्स टू 2/3 एंड पासिंग थ्रू, किस पॉइंट से पास होती है, एंड पासिंग थ्रू विच पॉइंट 2, -1। तो इसके इक्वेशंस हमारे पास किस तरह के रहेंगे, y - y1, y1 मतलब ये -1 तो ये y + 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू, ये देखिए y - y1 इक्वल्स टू m मतलब स्लोप कितना है फर्स्ट लाइन का -1/3, फिर उसके बाद आएगा x - 2 एंड दूसरा इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, देखिए यही पॉइंट लेना है, y + 1 इक्वल्स टू, सिर्फ स्लोप चेंज करना है, स्लोप कितना है 2/3 इंटू x - 2। इस तरह से हमें इक्वेशन यहाँ पे मिले हैं। अगर ये 3 ने हमने y + 1 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रहेगा 3 इंटू y + 1 इक्वल्स टू -x + 2 हो जाएगा, ये -1 से हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। एंड दूसरा इक्वेशन क्या रहेगा, y + 1 इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू y + 1 इक्वल्स टू 2 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 2x - 4 रहेगा, ठीक है ना।
3 को इधर ट्रांसफ़र किया, माइनस से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, 3 को इधर ट्रांसफ़र किया, 2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। अब इसे आगे हम सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, जगह थोड़ी सी कम है हमारे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ मिलेगा हमें 3y + 3 = कितना है, -x + 2, -x + 2 एंड दूसरा इक्वेशन 3y + 3 3y + 3 = 2x - 4, 3y + 3 = 2x - 4। अब ये टर्म अगर हमने इधर ट्रांसफ़र की तो क्या मिलेगा, -x इधर लाए तो x, फिर उसके बाद +3y, ये +3, फिर -2 = 0। देखिए -x को इधर ट्रांसफ़र किया, +2 को इधर ट्रांसफ़र किया एंड दूसरा क्या है हमारे पास, सपोज हम क्या करेंगे, 3y + 3 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब क्या मिलेगा, 2x - 3y इधर ट्रांसफ़र किया, फिर -4 - 3 = 0। Therefore x + 3y + 1 = 0 and 2x - 3y - 7 = 0। इस तरह से हमें दो सेपरेट इक्वेशंस मिले, x + 3y + 1 = 0 एक इक्वेशन मिला है, दूसरा मिला है 2x - 3y - 7 = 0। अब इनका हमें ज्वाइंट इक्वेशन लेना है, मतलब क्या करना पड़ेगा, सिर्फ दोनों के LHS का और दोनों के RHS का हमें प्रोडक्ट लेना है। तो यहाँ पे ले सकते हैं हम x + 3y + 1 × 2x - 3y - 7 = 0। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। देखिए ध्यान दीजिए, x ने 2x को मल्टीप्लाई किया तो 2x² आएगा, x ने -3y को मल्टीप्लाई किया तो -3xy आएगा, x ने -7 को मल्टीप्लाई किया तो -7x रहेगा, 3y ने 2x को मल्टीप्लाई किया तो 6xy रहेगा, 3y ने -3y को मल्टीप्लाई किया तो -9y² रहेगा, 3y ने -7 को मल्टीप्लाई किया तो -21y रहेगा। इस तरह से हमने 3y से सभी टर्म को मल्टीप्लाई किया। अभी +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x - 3y - 7 = 0। इस तरह से हमें आंसर मिलेगा 2x² - 3xy - 7x। अब इसे क्या करना है, सिर्फ हमें ये सभी टर्म को अभी इकट्ठा लाके उसे फिर आगे सॉल्व करना है। ठीक है, मैं इसे इरेज कर लेता हूँ, यहाँ पे ये पार्ट में इरेज कर लेता हूँ। देखिए अब उसको अगर हमने सॉल्व किया तो 2x² हम फर्स्ट टाइम लिखेंगे, फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे। इसके बाद हमें xy की टर्म्स लेनी है। कौन कौन सी xy की टर्म, एक है मेरे पास -3xy और दूसरी है +6xy, -3xy + 6xy। फिर इसके बाद लेना है मुझे y² का टर्म, वो है मेरे पास -9y²। इसके बाद लेना है मुझे x का टर्म, वो हमारे पास है -7x और +2x, ये x का टर्म है। इसके बाद लेना है y का टर्म, ये है हमारे पास -21y - 3y, -21y - 3y और कांस्टेंट टर्म है -7 = 0। तो अब देखिए ये रहेगा हमारे पास 2x² + 3xy, 2x² -3xy + 6xy + 3xy, फिर इसके बाद -9y², -7x + 2x -5x, -21y - 3y -24y, फिर इसके बाद -7 = 0। ठीक है, इस तरह से हमें हमारा ज्वाइंट इक्वेशन मिला है। उन दो लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन है जो दोनों लाइंस 2, -1 इस पॉइंट से पास होती है और इस लाइन को, इसमें जो दो लाइंस प्रेजेंट है वो दोनों लाइंस को पैरेलल है। अब देखिए ये हमारा इक्वेशन, हमने जो आंसर फाइंड आउट किया, ये आंसर सही है या नहीं हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि इनमें जो दोनों लाइन प्रेजेंट है वो दोनों लाइंस 2, -1 इस पॉइंट से पास होती है। अगर इनमें से दोनों लाइंस, इनमें जो दो लाइन प्रेजेंट है वो दोनों लाइन अगर 2, -1 ये पॉइंट से पास होती है, मतलब 2, -1 इसने ज्वाइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब अगर 2, -1 हमने यहाँ पे रखा, देखिए क्या मिलेगा, 2 × 2² 2² का मतलब 4, 4 × 2 हमारे पास आएगा 8।
फिर इसके बाद x का वैल्यू हम 2 रखेंगे, y का वैल्यू हम -1 रखेंगे। 2 इंटू -1 -2 होगा, 3 इंटू -2 -6 होगा। यहाँ पे y का वैल्यू -1 रखना है, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो यहाँ पे -9 हो जाएगा सिंपली। x का वैल्यू 2 रखा तो -10 मिलेगा, y का वैल्यू -1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो +24 मिलेगा। -24 इंटू -1 +24 और -7। इसका आंसर हमें 0 मिलना चाहिए। चलो देखते हैं क्या मिलेगा आंसर इसका। 8 प्लस ये 24 लेंगे हम, 8 + 24 ये आएगा हमारे पास 32। ठीक है, अब इसके बाद -6 -9 ये हो जाएगा -15, -15 -10 -25 -25 -7 ये होगा -32। 32 -32 का आंसर हमारे पास 0 आता है। इसका मतलब हमने जो भी आंसर यहाँ पे फाइंड आउट किया है 2x² + 3xy -9y² -5x -24y -7 = 0, ये आंसर हमारा सही है। बस इसी प्रकार से हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सिर्फ यहाँ पे सिचुएशन देखिए कैसी है। यहाँ पे हम इसे हमने फैक्टराइज किया था, क्योंकि यहाँ पे इसके हम फैक्टर्स ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम इसे फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा सेपरेट मेथड, अलग मेथड इसके लिए हम यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं हम प्रॉब्लम सेकंड। अब इसमें से प्रॉब्लम सेकंड हमें सॉल्व करना है। इसे मैं इरेज कर लेता हूँ। क्या है प्रॉब्लम सेकंड हमारे पास? सेकंड है हमारे पास थ्रू द पॉइंट 2, -3 एंड पैरेलल टू दीज लाइंस। तो इसे लेते हैं हम इस इक्वेशन को, x² + xy -y² = 0। ये ज्वाइंट इक्वेशन हमें दिया है और इनमें जो दो लाइंस प्रेजेंट है वो दो लाइंस को जो दो लाइन पैरेलल रहेगी और इसमें से पास होगी उनका ज्वाइंट इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ पे हम कंसिडर करते इसको अगर कंपेयर करेंगे, सपोज इसे हम फर्स्ट कहेंगे कंपेयरिंग विथ, इसके साथ हमने जनरल ज्वाइंट इक्वेशन यहाँ पे कंसिडर किया ax² + 2hxy + by² = 0। इसको अगर हमने कंपेयर किया तो हमें a का वैल्यू 1 मिलेगा, ट्वाइस h का वैल्यू भी 1 मिलेगा और b का वैल्यू -1 मिलेगा। a = 1, ट्वाइस h = 1, b = -1। अब देखिए हमने अगर ऐसा कंसिडर किया, लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन फर्स्ट या रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जो रिप्रेजेंट हुआ है उसमें जो लाइंस प्रेजेंट है उनके स्लोप्स अगर m1 m2 रहते हैं तो हमें पता है कंडीशन m1 + m2 हमारा हमेशा क्या रहता है, -2h/b और m1 × m2 क्या रहेगा, a/b। देखिए m1 + m2 -2h/b मतलब -1/-1, h का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -1 है, -1/-1 ये आएगा 1। a/b, a हमारे पास 1 है, b का वैल्यू -1 है, = -1 रहेगा। इसे सपोज कहेंगे हम इक्वेशन सेकंड। अभी जिन दो लाइन का हमें ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है वो दोनों लाइंस इन लाइन को प्रेजेंट हैं। यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं, सिंस रिक्वायर्ड लाइंस आर, क्या रिक्वायर्ड लाइन कैसी है, रिक्वायर्ड लाइंस आर पैरेलल टू गिवन लाइंस। ये दिए हुए लाइंस को रिक्वायर्ड लाइंस अगर पैरेलल है तो इसका मतलब रिक्वायर्ड लाइन का और पैरेलल लाइन का स्लोप सेम रहेगा, वही यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर स्लोप्स ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस आर, रिक्वायर्ड लाइंस के भी स्लोप्स हमारे पास क्या रहेंगे फिर, m1 एंड m2।
क्योंकि रिक्वायर्ड लाइन दिए हुए लाइन को पैरेलल है और दिए हुए लाइन का स्लोप हमने m1 m2 लिया, तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप भी हमारे पास क्या रहेगा, m1 एंड m2। देखिए अब लाइन का रिक्वायर्ड लाइन कौन से पॉइंट से पास होती है, 2, -3 से। सिंस हम यहां पे कहेंगे सिंस स्लोप्स ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस आर m1 and m2 and passing through, और रिक्वायर्ड लाइंस पास होती है एंड पासिंग थ्रू पॉइंट, विच पॉइंट, 2, -3। ठीक है ना, 2, -3 से पास होती है और उनके स्लोप्स m1 m2 है। देयरफॉर देयर इक्वेशंस, तो उनके इक्वेशंस हम यहाँ पे कंसिडर कर पाएंगे बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, क्योंकि हमारे पास स्लोप है और हमारे पास पॉइंट है। तो अगर स्लोप पॉइंट फॉर्म हमने यूज़ किया तो क्या मिलेगा, y यहाँ पे +3 होगा, y +3 इक्वल्स टू स्लोप हमारे पास एक लाइन का m1 है, m1 इंटू x -2, ये एक लाइन का हमारा इक्वेशन होगा। दूसरी लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा, देखिए y +3, पॉइंट तो वही है, सिर्फ स्लोप चेंज हुआ। स्लोप कितना है, m2। इस इक्वेशन में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, m2 इंटू कितना, x -2। समझ रहे हैं ना आप। तो ये क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे मिलेगा हमें y +3, एक ब्रैकेट रखते हैं हम, माइनस इसको अगर इधर ट्रांसफर किया तो m1 इंटू x -2 एंड y +3 माइनस m2 इंटू x -2 इक्वल्स टू 0। इस तरह से हमें दो सेपरेट इक्वेशंस यहां पे मिले हैं। अब इनका हमें ज्वाइंट लेना है। ज्वाइंट लेना है मतलब क्या करना है, हमें सिर्फ दोनों इक्वेशन के LHS का और दोनों इक्वेशन के RHS का प्रोडक्ट लेना है। मतलब क्या, ये y +3 माइनस m1 इंटू x -2 के साथ किसका प्रोडक्ट लेना है, y +3 माइनस m2 इंटू x -2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों का हमें प्रोडक्ट लेना है, ठीक है ना, क्योंकि ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ज्वाइंट इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, LHS का प्रोडक्ट इक्वल्स टू RHS का प्रोडक्ट। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। हम क्या करेंगे, पहले y +3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट को। देखिए ध्यान दीजिए, y +3 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, मतलब y +3 से इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है, y +3 से इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है। अगर y +3 से y +3 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मिलेगा y +3 ब्रैकेट स्क्वायर। समझ रहे ना आप। y +3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, m2 y +3 इंटू x -2। ठीक है, अब ये माइनस m1 x -2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस m1 इंटू क्या होगा, x -2 इंटू y +3। देखिए इससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अब माइनस m1 x -2 से माइनस m2 x -2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, प्लस यहाँ पे लिखता हूँ m1 m2, ऐसे मिलेगा ना। m1 x -2 से माइनस m2 x -2 को मल्टीप्लाई किया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, m1 इंटू m2 आया और साथ में रहेगा x -2 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इस तरह से हमें दोनों का ज्वाइंट इक्वेशन यहाँ पे मिला है। देखिए अगर आपने इस टर्म के बारे में सोचा, ये टर्म, तो यहाँ पे कुछ आपको कॉमन दिखता है क्या, यस। दोनों टर्म में एक चीज कॉमन है, कौन सी, y +3 इंटू x -2, y +3 इंटू x -2। ठीक है, मैं अब इसे इरेज कर लेता हूँ, आपने इसको लिखा होगा, ठीक है। अब देखिए इसको अगर मैंने इरेज किया और ये मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। क्या करना है हमें अब, उसे सिर्फ जो टर्म्स हमें कॉमन दिखती है
उनको रीअरेंज करेंगे हम। देखिए यहाँ पे मैं लिख पाऊंगा y प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस, यहाँ पे मैंने माइनस साइन बाहर लिया यहाँ से। देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ m2 प्लस माइनस साइन बाहर लिया, m2 प्लस m1 रहेगा और साथ में ये दोनों टर्म्स रहेगी, कौन सी, x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 3। इस तरह से मैंने ये जो अंडरलाइन किया हुआ टर्म आपको दिखता है उस टर्म को लिख लिया मैंने। प्लस यहाँ पे लिखूंगा मैं m1 m2 x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखिए बहुत ही सिंपल है। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली अब यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने, किसकी, हमें m2 प्लस m1 का वैल्यू पता है। इससे पहले आपने इक्वेशन सेकंड में देखा है m1 प्लस m2 क्या आया था, मैंने तो इरेज कर दिया उसको। m1 प्लस m2 हमने इससे लिया था m1 प्लस m2। यहाँ पे लिखता हूँ मैं फिर से। देखिए हमारे पास m1 प्लस m2 क्या है, m1 प्लस m2 है माइनस 2h अपॉन बी, माइनस ऑफ 2h मतलब इसका कोएफिशिएंट, ये हमारे पास 1 है, b मतलब इसका कोएफिशिएंट, ये हमारे पास -1 है। ठीक है ना, -1 अपॉन -1 ये आया हमारे पास +1। तो m1 प्लस m2 का वैल्यू हमारे पास कितना है, 1। आप देख लीजिए इक्वेशन, इससे पहले लिखे हमने इक्वेशन सेकंड में ये दोनों वैल्यू। और अगर हमने m1 इंटू m2 लिया तो m1 इंटू m2 क्या रहता है हमारे पास, a अपॉन बी। a कितना है, 1 अपॉन बी -1, 1 अपॉन -1 ये आएगा -1। ठीक है ना, m1 इंटू m2 हमारा -1 है और m1 प्लस m2 हमारे पास +1 है। अगर ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, m2 प्लस m1 का वैल्यू, m1 इंटू m2 का वैल्यू, m1 प्लस m2 का वैल्यू 1 है, m1 इंटू m2 का वैल्यू -1 है, तो ये अगर वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा, y प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस m2 प्लस m1 हमारे पास कितना है, -1 है, सॉरी +1 है, m1 प्लस m2 +1 है, इंटू x माइनस 2 y प्लस 3 प्लस यहाँ पे -1 है, x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे लिखूंगा मैं बाय सेकंड, उसको हमने सेकंड नाम दिया है। ठीक है ना, सेकंड यूज करके हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब देखिए इसको हमें एक्सपांड करना है। आप अगर y प्लस 3, एक बार इसे लिख लेता हूँ मैं, y प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर, फिर इसके बाद है माइनस ऑफ x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 3 प्लस इंटू माइनस माइनस x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसे एक्सपांड करना है, y प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन हमारे पास क्या आएगा, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस ऑफ x से y को मल्टीप्लाई किया तो xy, x से 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x, -2 ने y को मल्टीप्लाई किया तो -2y, -2 ने +3 को मल्टीप्लाई किया तो -6 माइनस। अब x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखिए अब इसे क्या लिख पाएंगे हम, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -xy माइनस 3x प्लस 2y प्लस 6 आएगा। माइनस ने इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, माइनस ने इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो -x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब इक्वेशन हमारे पास क्या रहेगा, जनरली हम क्या करते हैं, पहले x स्क्वायर का टर्म लिखेंगे मतलब -x स्क्वायर, फिर उसके बाद xy का टर्म हमें लेना है, xy का टर्म एक ही हमारे पास, कौन सा, -xy। फिर इसके बाद मुझे y स्क्वायर का टर्म लेना है, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। फिर इसके बाद x का टर्म लेना है, यहाँ पे -3x है, यहाँ पे +4x है, तो यहाँ पे आएगा +x। फिर उसके बाद y का टर्म लिखना है, यहाँ पे 6y है, यहाँ पे 2y है, तो ये आएगा हमारा 8y। फिर इसके बाद कांस्टेंट टर्म लिखना है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6, 9 + 6 15 होगा, 15 माइनस 4 11 आएगा, +11 इक्वल्स टू 0। तो ये हुआ हमारा ज्वाइंट इक्वेशन। जनरली फर्स्ट टर्म हम माइनस नहीं रखते हैं, तो हम
क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको आप लिख पाओगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। ये हुआ हमारा यहाँ का रिक्वायर्ड ज्वाइंट इक्वेशन। इट इज रिक्वायर्ड ज्वाइंट इक्वेशन। अब ये सही है या नहीं आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन ऐसे दो लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन है जो दोनों लाइंस 2, -3 इस पॉइंट से पास होती है। तो अगर 2, -3 ने इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। देखिए हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। यहाँ पे अगर हमने x रखा कितना 2, तो ये 2 स्क्वायर हमें 4 मिलेगा। xy मतलब -6 मिलेगा, ठीक है ना, 2 × -3 xy -6 मिला है, माइनस वाई स्क्वायर ये +9 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे -9, -3 का स्क्वायर 9 और ये -9 एज इट इज़। फिर इसके बाद -x मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 रहेगा, -8y -8 × -3 ये आएगा +24 और -11। देखिए अब इसका आंसर कितना मिलता है, 24 + 4 28 होगा, ठीक है। फिर इसके बाद -6 -9 ये आएगा -15, -15 -2 -17, -17 -11 -28, मतलब ये हमारे पास हुआ 28 -28 इक्वल्स टू 0। इस तरह से ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ पे सही। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये शो करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करता है, ऐसा शो करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करता है और उसका हमें वहाँ पे दो लाइन के बीच का एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है। देखिए मैंने पहले आपको बताया, हमें पता है इस बात का कि इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस कब रिप्रेजेंट करेगा। एक तो फर्स्ट कंडीशन ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और सेकंड कंडीशन h² - ab ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0 लगेगा। मतलब सिर्फ इतना ही हमारे लिए सफिशिएंट नहीं रहेगा। पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करने के लिए एक तो इसका वैल्यू या फिर डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारे पास 0 लगेगा और सेकंड कंडीशन h² - ab ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0 ऐसे भी वहां पे रहना चाहिए। चलो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है प्रॉब्लम, x² + 2xy + 2y² + 2x + 2y + 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसे अगर हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करना है, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c इक्वल्स टू 0 के साथ। तो फिर यहाँ पे a हमें 1 मिलेगा, ट्वाइस h इक्वल्स टू 2 मिलेगा, b इक्वल्स टू 2, 2g इक्वल्स टू 2, 2f इक्वल्स टू 2 और c इक्वल्स टू 1। तो h का वैल्यू हमारा 1 रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे g का वैल्यू 1 रहेगा, f का वैल्यू भी 1 रहेगा। अब हम कंडीशन लेते हैं कौन सी, abc + 2fgh -af² - bg² - ch²। इसका वैल्यू देखते हैं हम। इसका वैल्यू अगर हमें नॉन जीरो मिलता है तो दिस इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस, ऐसा कहेंगे। अब ए बी सी, ए का वैल्यू हमारे पास 1 है, बी का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू 1 है, +2 × f1 है, g1 है, h1 है, f1 g1 h1 -af²। ए क्या है हमारे पास 1, f का वैल्यू भी 1 है, 1², bg, b का वैल्यू 2 है, g का वैल्यू 1 है, 1², ch, c का वैल्यू 1 है और h का वैल्यू भी हमारे पास 1 ही है, 1²। तो देखिए क्या मिलेगा, 1 × 2 × 1 ये 2 होगा, 2 × 1 × 1 ये भी 2 होगा, 1 × 1, 1² 1 आएगा, 1 × 1 1, ये -1 होगा यहाँ पे। इसका प्रोडक्ट हमें -2 मिलेगा और इसका प्रोडक्ट हमें -1 मिलेगा, ठीक है। तो आंसर हमारा आएगा 2 + 2,
ये 4 हुआ, -1 -2 -1 -4 हुआ, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब ये यहाँ पे इक्वल्स टू 0 आ रहा है, मतलब ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे नहीं। दो कंडीशन हमारे लिए चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक कंडीशन, इसका वैल्यू नॉन जीरो आया तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। लेकिन अब यहाँ का वैल्यू 0 आया तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि यहाँ का दिया हुआ इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे भी नहीं, ठीक है। तो फिर एक तो कंडीशन हमने देखा इक्वल्स टू 0 आया। अब हमें सेकंड कंडीशन देखना है। ये फर्स्ट कंडीशन देखा हमने, अब हम सेकंड कंडीशन देखेंगे। कौन सा? यहाँ पे h² माइनस AB, इसका वैल्यू देखते हैं क्या आता है। h इक्वल्स टू कितना है हमारे पास? 1 है, 1² माइनस a का वैल्यू हमारे पास 1 है और b का वैल्यू 2 है, तो ये आएगा 1 - 2 1 - 2 -1, और ये वैल्यू लेस दैन 0 आ रहा है। हमें h² माइनस AB कैसा चाहिए? ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0 चाहिए, लेकिन यहाँ पे लेस दैन 0 आ रहा है। देयरफॉर ये फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन नहीं, सिर्फ हमें फर्स्ट कंडीशन नहीं, हमें सेकंड कंडीशन भी देखना है। तो देयरफॉर हम यहाँ क्या कहेंगे? दिस इज नॉट ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हमें चाहिए, बट वी नीड क्या चाहिए? h² माइनस AB ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0, ये हमारी ज़रूरत है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे? गिवन इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। दिया हुआ इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 3 में हमें क्या करना है। 3 में भी हमें इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करता है ऐसा प्रूव करना है, ऐसा शो करना है। तो यहाँ पे भी दोनों कंडीशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों कंडीशन कौन सी देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, हम इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन हमारे पास? 2x² माइनस xy माइनस 3y² माइनस 6x प्लस 19y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। इसे अब हमें कंपेयर करना है। कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करना है? ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ। इसके साथ अगर कंपेयर किया तो a का वैल्यू हमारे पास 2 है, ट्वाइस h इक्वल्स टू -1 है, b इक्वल्स टू -3 रहेगा, 2g इक्वल्स टू -6 रहेगा, 2f इक्वल्स टू 19 रहेगा, और फिर लास्ट c इक्वल्स टू -20 रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे हमें कंडीशन चेक करना है। पर एक बार यहाँ पे h का वैल्यू लिखते हैं हम। h हमारे पास कितना है? -1/2। फिर g का वैल्यू लिखेंगे, ये रहेगा -3। फिर f का वैल्यू 19/2। ठीक है, अब हम कंडीशन ये देखेंगे कौन सी? ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CS², इसका वैल्यू हमें 0 मिलना चाहिए। देखिए फर्स्ट कंडीशन है हमारा यहाँ का। अब यहाँ पे A का वैल्यू अगर हमने सब्स्टिट्यूट किया, A का वैल्यू 2, B इक्वल्स टू -3 है, और C इक्वल्स टू -20। ठीक है ना, प्लस 2 इंटू F इक्वल्स टू 19/2, G इक्वल्स टू -3, और H इक्वल्स टू -1/2, माइनस अगेन B का वैल्यू -3, फिर G का वैल्यू वो भी हमारे पास -3 है, उसका स्क्वायर। हमारा AF रहा, पहले हम AF लिखेंगे फिर बाद में। A का वैल्यू कितना है? 2, F का वैल्यू
19/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस b का वैल्यू b इक्वल्स टू -3, फिर g का वैल्यू g कितना है हमारे पास -3 का स्क्वायर माइनस ऑफ ch स्क्वायर c का वैल्यू -20, h का वैल्यू -1/2 ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू क्या आएगा, देखिए हमारे पास 2 इंटू माइनस ये प्लस होगा 2 इंटू 3 6 इंटू 20 ये आएगा 120। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा देखिए हमारे पास, ये माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये 2 हमने इस 2 के साथ कैंसिल किया तो यहाँ पे आएगा ये 19 इंटू 3 57/2 आया, ये यहाँ का 2 माइनस 2 इंटू 19/2 का स्क्वायर 316/4 आएगा, माइनस 3 इंटू यहाँ पे 9 होगा -3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस -20 इंटू यहाँ पे मिलेगा हमें 1/4 -1/2 का स्क्वायर। क्या करना है हमें, ये 120 एज इट इज़ प्लस ये 57/2 रहेगा, ये 2 से अगर 4 को डिवाइड किया तो 361/2 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस ये 27 हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस तो प्लस आएगा, 20 को अगर 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे हमारे पास 5 रहेगा। अब देखिए आगे हम इसे सॉल्व करते हैं, 120 प्लस 27 147 प्लस 2 तो ये हो जाएगा हमारा 152, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों प्लेसेस का डिनोमिनेटर सेम है, मतलब न्यूमरेटर का सब्सट्रैक्शन हम ले पाएंगे, ये 57 माइनस 361 ये हमारे पास रहेगा 304, पर देखिए ये बड़े नंबर का साइन निगेटिव है तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा /2, तो ये मिलेगा हमें 152 माइनस 152 इक्वल्स टू 0। हमारा फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हुआ है, लेकिन इतने से नहीं कहेंगे हम कि ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करता है, अभी हमें सेकंड कंडीशन भी देखना है। सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, h² माइनस AB, और ये कैसा रहना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है, h² मतलब h का वैल्यू, h हमारे पास -1/2 है, -1/2 का स्क्वायर, फिर इसके बाद माइनस a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 और b का वैल्यू है -3, 2 इंटू -3, अब ये -1/2 का स्क्वायर 1/4 आएगा, प्लस 2 इंटू 3 6 होगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 6 24, 24 प्लस 1 25/4 और ये वैल्यू हमारा ग्रेटर दैन 0 आता है। ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0 चाहिए, या तो आप इक्वल टू 0 चलेगा या फिर ग्रेटर दैन 0 चलेगा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू ग्रेटर दैन 0 आता है, इसका मतलब दोनों भी कंडीशंस हमारे सेटिस्फाई होते हैं। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन, हम लास्ट में लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या, पेयर ऑफ लाइंस, द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। ये हुआ हमारा। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 में क्या दिया है हमें, 2x² प्लस xy माइनस y² प्लस x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विथ, और किसके साथ कंपेयर करना है इसे, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ। अगर कंपेयर किया तो देखिए a का वैल्यू 2 मिलेगा, 2h इक्वल्स टू 1 मिलेगा, b इक्वल्स टू -1 मिलेगा, 2g इक्वल्स टू 1 मिलेगा, 2f इक्वल्स टू 4 और c इक्वल्स टू -3। ठीक है ना, इस तरह से हमने उसे कंपेयर किया, तो h हमें 1/2 मिला है, g भी हमारा 1/2 रहेगा, f का वैल्यू 2 रहेगा, 4/2 तो 2 हो जाएगा। अब क्या करना है हमें,
अब ये कंडीशन देखना है कौन सा, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CS स्क्वायर। ABC A का वैल्यू 2, B का वैल्यू -1 और C का वैल्यू -3 प्लस 2 FGH, F का वैल्यू 2, G का वैल्यू 1/2 और H क्या है हमारे पास 1/2। ठीक है, फिर इसके बाद -AF स्क्वायर, A का वैल्यू 2, देखिए इसमें रख रहे हैं हम 2, F का वैल्यू 2 स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बाद फिर BG स्क्वायर, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, B का वैल्यू -1 है और G हमारे पास 1/2 है, तो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद CH स्क्वायर, C कितना है हमारे पास -3 माइनस ऑफ -3 H 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर। देखिए अब क्या मिलेगा, 2 × -1 × -3 ये 6 हो जाएगा। 2 × 2 4, 2 × 2 4, मतलब ये 4 इस 4 के साथ कैंसल, प्लस यहाँ पे 1 आएगा। 2 स्क्वायर 4, 4 × 2 8, ठीक है ना। ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस यहाँ पे आएगा 1/4, ठीक है। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा +3/4। देखिए अब हमें आंसर क्या मिलता है, 6 + 1 7, 7 - 8 ये -1 होगा। 1/4 + 3/4 4/4, 4/4 का आंसर +1 मिलेगा, -1 + 1 0। हमारी फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होती है। अब हमें देखनी है सेकंड कंडीशन। क्या है सेकंड कंडीशन हमारे पास, H स्क्वायर माइनस AB का वैल्यू हमें ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 मिलना चाहिए, ठीक है। तो H स्क्वायर, H है हमारे पास 1/2, ये होगा 1/2 का स्क्वायर माइनस A का वैल्यू 2 है और B का वैल्यू 1 है, 2 × -1, A का वैल्यू 2 और B का वैल्यू -1। अब ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 आएगा, -2 × -1 ये +2 हो जाएगा, ठीक है। 1/4 + 2, ये 4 ने अगर 2 को मल्टीप्लाई किया तो 8 मिलेगा, और 8/4 ये 8 + 1 सॉरी 8 + 1 ये आएगा हमारे पास 9/4। दिस वैल्यू ग्रेटर देन 0। हमें H स्क्वायर माइनस AB ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 चाहिए, या तो 0 या फिर ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 मिला है, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होते हैं। देयरफॉर गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस, गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस, दिया हुआ इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके बाद देखिए, सिर्फ यहां पे नहीं रुकना है, हमें क्या करना है, फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन देम। लाइन के बीच जो एक्यूट एंगल है उसे भी हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यहां पे लिख लेता हूं मैं। एक्यूट एंगल के लिए एक्यूट एंगल का फॉर्मूला है हमारा tan θ = mod of 2 × √H² माइनस AB/A + B। ये फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। मैं इधर का पार्ट इरेज कर लेता हूँ। हमें वैल्यू कौन कौन से हमारे पास चाहिए, AHB का, A का वैल्यू लिख लेता हूँ मैं, A = 2 है, H = 1/2 है और B = -1 है। बाकी का पार्ट मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हमने एक्यूट एंगल कंसीडर किया, यहाँ पे लिख लेंगे हम। इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके नीचे लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। अगर थीटा एक्यूट एंगल रहेगा तो हम tan θ = क्या ले पाएंगे,
मॉड ऑफ 2 इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ट्वाइस इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर माइनस ए बी, ए का वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू -1 है, अपॉन ए प्लस बी, ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू -1 है। ठीक है, इस तरह से हमने वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की। आपको इसके बाद ये लिखना है। ठीक है, अब ये क्या आएगा हमारे पास, मॉड ऑफ 2 इंटू अंडर रूट, देखिए 1/2 का स्क्वायर 1/4 आएगा, -2 इंटू -1 प्लस 2 होगा, अपॉन 2 - 1 यहाँ पे हमें 1 मिलेगा। ठीक है, ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं वैसे। 4 इंटू 2 कितना आएगा, 8, 8 + 1 9, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट 1/4 प्लस 2, तो ये आ गया हमारा 9/4, 9/4 अपॉन 1 लिखने का यहाँ पे अब ज़रूरत नहीं है, नीचे 1 है, तो ये वैल्यू मिलेगा हमें 2 इंटू 9/4 का स्क्वायर रूट 3/2, तो इसका मॉड है अभी, ये 2 कैंसल, तो tan थीटा मिला हमें मॉड ऑफ 3, मतलब tan थीटा इक्वल्स टू सिंपली 3 हो जाए। ठीक है ना, tan थीटा इक्वल्स टू 3, तो थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा tan इनवर्स ऑफ 3। हम यहीं पे नहीं रुकेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू 3 है, हमें tan थीटा नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा है, थीटा पूछा है, तो थीटा इक्वल्स टू होगा हमारा tan इनवर्स ऑफ 3। इस तरह से दो लाइन के बीच का एक्यूट एंगल हमारा tan इनवर्स ऑफ 3 रहेगा। चलो यहाँ तक हमने अब क्वेश्चन नंबर 4 तक लिया है। मैं फिर से आप सभी को कहता हूँ कि इजी मैथ्स विद पी आंसर इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। पूरे महाराष्ट्र में आपके जो फ्रेंड्स पढ़ते हैं, फिर वो चाहे 10th स्टैंडर्ड में हो, 11th स्टैंडर्ड में हो, फिर 12th स्टैंडर्ड में हो, उन सभी को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, उनको भी वीडियोस लाइक और शेयर करने के लिए कहिए।